बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, चिकन टिक्का बिरयानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। ये मैंने दही लिया है हाफ कप, टू टेबल स्पून टिक्का मसाला है, और अदरक लहसुन कुटा हुआ 1 टेबल स्पून भर के, सिरका जाएगा 1 टेबल स्पून, और फूड कलर है ये जर्दा फूड कलर, ये इसमें 1 चुटकी के करीब जाएगा। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये तकरीबन 1 किलो चिकन है। इसको इसके अंदर डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम कवर करके 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। सबसे पहले मैं 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म होने के बाद ये जो मैरिनेटेड चिकन थी हमारी, वो इसमें डाल देंगे। चिकन इसमें डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढक देना है, ताकि दही के पानी के अंदर जो चिकन है हमारी वो अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए चिकन हमारा, इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर मैं रखूँगी जलता हुआ कोयला, और इसके ऊपर डालेंगे ऑयल। चिकन हमारी रेडी हो गई है। अब हम बाकी का काम शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें मैं तकरीबन 1 कप के करीब दही डाल रही हूँ। ये हाफ़ टी स्पून हल्दी है, लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून, कुटी मिर्च है, और हाफ़ टी स्पून ही नमक है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, और 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला है। उसके अलावा 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, ये इसमें जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल डालेंगे हाफ कप के करीब इसमें। प्याज डालूंगी इसमें मैं, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की हैं। लाइट पिंक हो गई है हमारी प्याज। अब इसमें मैं अदरक लहसुन कुटा हुआ वो डाल दूंगी। तेज़पात इसमें मैं 2 छोटे वाले डाल दूंगी, और ब्राउन होने तक हम प्याज को भूनेंगे। इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की 2 से 3 मैंने टमाटर इसमें डाले हैं चॉप करके। चार से 5 हरी मिर्चें साबुत डाल दें इसमें। इसके साथ साथ हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें। मसाला हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें ये जो सारा मिक्सचर है वो डाल देंगे, दही के अंदर जो सारे मसाले डाले थे।
और इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मैं भूनूंगी। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब ये जो हमने चिकन टिक्का बनाया था ये इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से हमने फैला लेना है। अब ये धनिया और पुदीना वो डालेंगे इसके ऊपर। अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। ये 1 kg चावल लिए थे मैंने, इनको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, एक कनी कच्ची रख के। अब इसके ऊपर एक लेयर लगा देती हूँ मैं धनिया की और पुदीने की। ये चीज़ें ऑप्शनल है, आप लोग नहीं रखना चाहते तो मत रखें। इसी तरह लेमन लगा दूंगी मैं। इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको दम पे लगाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसबा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज जो रेसिपी बने जा रही है बहुत ही मज़े की रेसिपी है, कोफ्ता बिरयानी, वो भी स्पाइसी सी कोफ्ता बिरयानी बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले कोफ्तों का मसाला तैयार कर लें। चॉपर में मैंने ये बीफ डाल लिया। ये बीफ तकरीबन मैंने इसमें ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये डाल लिया है बोनलेस। और आपने कोशिश करनी है जो आप मीट लें उसके साथ हल्की हल्की चर्बी भी लगी होनी चाहिए। इससे ये होता है कि कोफ्ते जो हैं आपके वो जूसी बनते हैं। अब इसके बाद हम इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन है 1 टेबलस्पून के करीब ये डाल देंगे इसमें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, और उसके अलावा 2 से 3 अंदर हरी मिर्चें, इनको मैंने काट लिया है। और एक छोटे साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसमें प्याज ना डालें, लेकिन मैं डाल रही हूँ। धनिया डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा, और उसके अलावा ये मेरे पास है चने का पाउडर है, इसको मैंने पीस लिया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए ये चॉप हो गया है। आपने इस तरह का बिल्कुल इतना बारीक होना चाहिए। अब हम हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ, और जितना साइज़ आपको सूटेबल लगता है आप उतने साइज़ के आप कोफ्ते बना लें। जी देखिए इस साइज़ के मैंने अपने कोफ्ते बनाए हैं। इस तरह हम बाकी भी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं इस साइज़ के। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको, बिल्कुल भी आपने इनको फुल फ्राई नहीं करना। तकरीबन हम हाफ फ्राई करेंगे चारों साइड से। कोशिश कीजिएगा कि आप इसे चम्मच के साथ मत हिलाएं, यूँ इस तरह पकड़ के हल्का हल्का इस तरह से आपने इसको घुमाना है, ताकि इसकी जो साइड्स हैं वो खुद ही चेंज हो जाएं। कोफ्तों का जो ज़ायद ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है।
फ्राई करने के बाद, और जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने पैन में रहने दिया है। इसमें मैंने प्याज डाली है, एक बड़े साइज़ की चॉप की भी प्याज डाली है। इसको लाइट ब्राउन करते हैं। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल दूंगी। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1 पिंच, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और इसको हल करेंगे। थोड़ा सा हम पानी का छींटा दूंगी प्याज सॉफ्ट करने के लिए। इसके साथ ही ये मेरे पास बिरयानी मसाला है 2 टेबलस्पून, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये होममेड बिरयानी मसाला है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी चाहिए होममेड बिरयानी मसाला की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको चॉप कर लिया था। और इसके साथ ही 3 अदद हरी मिर्चें हैं, ये मैंने काटी हुई थी, ये इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज को थोड़ी सी सॉफ्ट होने देंगे। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ही कुटा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड करूँगी मैं। ज़ीरा पाउडर नहीं डाल रही, ना ही धनिया पाउडर डाल रही हूँ, कुटा हुआ डाल रही हूँ, इससे ज़रा खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। और इसके साथ ही हम इसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे। और 2 से 3 मिनट इसको हम पकने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा मसाला रेडी हो गया है। क्योंकि मैं मसालेदार ज़रा स्पाइसी सी बिरयानी बनाने जा रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें जो इसकी ग्रेवी है वो ज़्यादा रखी है। अब ये जो कोफ्ते मैंने हाफ डन किए थे, फ्राई किए थे, ये इसमें रख देंगे। इसके साथ ही ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें साबुत ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें, मैंने ये चावल बॉईल किए हुए थे, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये हाफ़ kg मेरे पास चावल हैं। मैंने इसमें नमक और ज़ीरा डाल के इसको बॉईल किया था। ज़ीरे से ज़रा इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और लुक भी अच्छी आती है। आप इसके बगैर भी बॉईल कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं कि मैंने इसको 75% इसको मैंने पकाया था चावलों को, और 25% मैंने इसको कच्चा छोड़ा था, यानी 1 कनी कच्चा छोड़ा था इसको मैंने। पुदीना इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। आप चाहें तो पुदीना नीचे वाली लेयर में भी लगा सकते हैं। और इसमें मैं पानी में डाल के ज़रदा रंग नहीं मैं ऐड कर रही हूँ, इसी तरह ही मैं कहीं कहीं ऐड करूँगी। आप चाहें तो आप पानी में मिक्स करके भी इसको इसमें डाल सकते हैं। बिरयानी हमारी दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 10 से 12 मिनट का हम इसको दम देंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, दम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है।
चलें जी, अब इसको हम डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और इसको शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ लगे बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।